कोई दो राय नहीं कि श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के सारे गुण मौजूद हैं। वे युवा तो हैं ही, साथ में एक अच्छे वक्ता भी हैं और मध्य प्रदेश में उनकी लोकप्रियता भी किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के 2 साल के भीतर जिस तरह से भाजपा में उन्होंने अपनी पेट मजबूत की है, उसे देखते हुए भी साफ नजर आने लगा है कि शिवराज सिंह चौहान के बाद मध्य प्रदेश में अगर कोई लोकप्रिय है तो वे है ज्योतिरादित्य सिंधिया। नमस्कार, मैं हूं जुबैर कुरैशी और आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव। एक तरफ कुंडलपुर में चल रहे विशाल कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत राज्य और देश के भी कई नेताओं ने शिरकत की, तो दूसरी ओर ग्वालियर में चल रहे गजरत महोत्सव में जैन मुनि वैश्य सागर महाराज द्वारा ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर की गई भविष्यवाणी ने मध्य प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। जैन मुनि ने सिंधिया के जल्द ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की संभावना व्यक्त की है, जबकि भाजपा के अंदर सिंधिया के बढ़ते प्रभाव से पार्टी के कई नेता पहले से हल्कान हैं। देखिए इसी पर नारद मुनि की ये रिपोर्ट। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा में आए 2 साल हो गए हैं और इन 2 सालों में उन्हें 4 प्रमोशन मिल चुके हैं। राज्यसभा सदस्य के साथ ही केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनकर पार्टी नेतृत्व ने साफ संदेश दे दिया कि सिंधिया के साथ बाहर से आए अन्य नेताओं की तरह बर्ताव नहीं किया जाएगा। जिस तरह से सिंधिया का बीजेपी में कद बढ़ रहा है, उससे कयास लगा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी सरकार में कोई बड़ा परिवर्तन कर सकती है। राजनीतिक गलियारों में यह भी कहा जा रहा है कि अगले चुनाव में सिंधिया ही मध्य प्रदेश में भाजपा का चेहरा होंगे, लेकिन जानकार अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि यह राज्य बीजेपी ही नहीं संघ की नर्सरी भी है, इसीलिए फिलहाल तो इसकी संभावनाएं कम ही दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आमतौर पर यहाँ जो लोग संघ से जुड़े नहीं होते हैं उन्हें कोई बड़ा पद नहीं मिलता, लेकिन इससे इतर मार्च 2020 में कांग्रेस छोड़कर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्राफ पार्टी में लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान शिवराज सरकार में सिंधिया समर्थक 19 विधायकों में से 11 मंत्री है। सिंधिया की ताकत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि उनके साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले 6 नेताओं को निगम मंडल की कमान मिली है, जिनमें विधानसभा उपचुनाव हारने वाले भी शामिल है। सिंधिया की बात करें तो इन 2 सालों में उन्होंने खुद को भाजपा के रस्मों रिवाज में ढालने के जी तोड़ प्रयास किए। पार्टी के बड़े नेताओं के साथ ही संघ के उच्च पदाधिकारियों से भी अपने संबंध मजबूत किए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की तरह यहाँ भी शिवराज बनाम सिंधिया करने की खूब कोशिश हुई, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सका। उल्टे सिंधिया को पार्टी ने सरकार से लेकर संगठन तक में बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। सरकार में शामिल होने के 3 महीने बाद ही उन्हें भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति में जगह दे दी गई। सिंधिया के पक्ष में बन रहे माहौल को लेकर विपक्ष ही नहीं, पार्टी के ही कई नेताओं की कथित तौर पर नींद उड़ी हुई है। विशेषकर चंबल ग्वालियर में हलचल कुछ ज्यादा ही है। यही कारण है कि पार्टी के कई नेता सामान्य तौर पर कहते हुए सुने जा सकते हैं कि भले ही सिंधिया का कद प्रदेश के मूल विचारधारा वाले नेताओं से ज्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन उन्हें सत्ता सौंप दी जाएगी, इसमें संशय ही है। वैसे सिंधिया भले ही भाजपा में घुल मिल गए हो, लेकिन उनके ही अधिकांश समर्थक आज भी केवल सिंधिया समर्थक के रूप में ही राजनीति कर रहे हैं। भाजपा में उनकी पूछ परख खास है नहीं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं क्योंकि प्रदेश की वर्तमान सरकार सिंधिया के कारण ही बनी है, इसीलिए अभी तो सारी चीजें सिंधिया के अनुसार है। अगले साल होने वाले प्रदेश के विधानसभा चुनाव के समय ही पता चलेगा कि भाजपा सिंधिया को कितना वजन देती है। अभी तो सिंधिया समर्थक उपचुनाव में जीत गए, लेकिन आम चुनाव में यह देखना होगा कि क्या सिंधिया अपने समर्थकों को जितनी टिकट कांग्रेस में रहते दिलाते थे उतनी टिकट भी आगे दिला पाएंगे। ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो सिंधिया वैसे भी अपने क्षेत्र में काफी सक्रिय रहते आए हैं, लेकिन इस बार वहां सिंधिया की सक्रियता कुछ ज्यादा बढ़ गई है। स्मार्ट सिटी अमृत योजनाओं के साथ ही क्षेत्र विकास की अन्य योजनाओं पर भी उनका काफी फोकस रहा। फाइलों में दफन मेट्रो प्रोजेक्ट को भी सिंधिया ने बाहर निकलवाया। साथ ही मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद जिला प्रशासन ने ग्वालियर के विकास का एक ब्लूप्रिंट भी तैयार कराया। यह अंचल के उन भाजपा नेताओं को कथित तौर पर अखर भी रहा है जिन्होंने कांग्रेस के समय सिंधिया के खिलाफ लगातार अभियान चलाए।
कहा तो यहाँ तक जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी खतरा लगने लगा है। केवल ग्वालियर चंबल ही नहीं, सिंधिया के बढ़ते कद से मध्य प्रदेश के दिग्गज भाजपा नेताओं को भी खतरा लगने लगा है। भाजपा में आने के बाद सिंधिया सीधे पहली कतार के नेताओं में शामिल हो गए। यहाँ इस कतार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। यही नहीं, सिंधिया समर्थक कुछ मंत्रियों के कद में भी इजाफा हो रहा है। उनके कारण भाजपा के कई प्रमुख नेता हाशिए पर जाते दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में सिंधिया का बढ़ता कद भाजपा के दिग्गज नेताओं के लिए परेशानी का सबब तो बन ही चुका है, लेकिन दूसरी ओर भाजपा के अंदर ही कई नेता जो पहले से हाशिए पर चल रहे हैं, वे इससे खुश भी दिखाई दे रहे हैं। संघ का भी यह खेमा ऐसा है जो सिंधिया के साथ खड़ा हो सकता है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि जैन मुनि वैश्य सागर महाराज की सिंधिया के मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी कितनी सच साबित होती है। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।